दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेबीज के बारे में, जो कि पशुओं की बीमारी भी है और ह्यूमन की बीमारी भी है। कैटल और ह्यूमन में दोनों में ये बीमारी हो जाती है। तो मैं आपको आज पशुओं में जो होने वाले लक्षण और इसका क्या हम सावधानी बरतें, क्या लक्षण हो सकते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, सारी वीडियो आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। कौन से वायरस से ये बीमारी हमें होती है और किस जानवर के काटने से होती है। अकेले डॉग की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो यदि हमें काट जाए तो ये वायरस हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हमारा निवेदन है कि जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका फायदा हो सके। तो दोस्तों, रेबीज हल्का, जो कि लाइसा वायरस के कारण हमें होता है, जिस वायरस से हमें होता है उसका नाम है लाइसा वायरस। तो ये बहुत सारे जानवरों के काटने की वजह से हमें हो जाता है, जैसे कि नेवला हो गया, चामगिद्र हो गया, बंदर हो गया। तो 10% इन जानवरों से काटने की उम्मीद होती है और 90% तक हमें इस वायरस का डर डॉग से होता है, क्योंकि कुत्तों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे कुत्ते जो पालतू हम इसको घर में पालते हैं, तो उससे वायरस हमारे शरीर में चला जाता है और हमें भी हो जाती है, और हमारे जानवर होते हैं जो उनके शरीर में भी चला जाता है, और जानवरों को भी कुत्ते से वायरस होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो गाँवों में जो हमारे गाँव होते हैं उसमें ज़्यादातर जो वायरस होने का खतरा, कई बार नेवला जो कि हमारे खेतों में रहता है, और उसके काटने की वजह से भी हमारे जो गाय भैंस को ये बीमारी हो जाती है, नेवले की काटने की वजह से। तो दोस्तों, WHO के द्वारा बताया गया है कि हर साल 50,000 मौतें जो वो हल्का के कारण होती है, रेबीज के कारण होती है, जिनमें से 36% यानी कि कुल 20,000 जो मौतें होती हैं वो हमारे इंडिया में होती है। तो दोस्तों, इस बीमारी के जो लक्षण है वो 4 दिन से 6 साल तक हमारे शरीर में पाए जा सकते हैं और पशुओं के शरीर में भी पाए जा सकते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है कि जिस भी हल्का वाले जानवर ने, जो भी हल्के हुए जानवर ने हमें काटा है, चाहे हमारे पशु को काटा है, उसने दिमाग से कितनी दूर काटा है, और जब उसने काटा है तो उसके मुंह में जो वायरस की कितनी कितनी है, ये उस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो लक्षण होता है वो होता है कि हमारे ह्यूमन में भी और हमारे पशुओं में जो स्वभाव होता है तो उसमें फर्क पड़ जाता है, उसका रहन सहन है जो चेंज हो जाता है। हमारी जो गाय भैंस होती हैं वो थोड़ा थोड़ा जो रेंगना शुरू कर देती है और थोड़ा थोड़ा जो पेशाब करना शुरू कर देती है, ये एक उसका मुख्य लक्षण है। और यदि डॉग को जो बीमारी हो जाए तो डॉग अपनी जो संगली होती है और जहाँ भी किल्ले पर वो बांधा हुआ होता है, चाहे रस्सी पर, वो उसको ही खाना शुरू कर देता है। और कई बार जो भी उसके पास से गुजरता है तो उसको वो काटने की कोशिश करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो मुंह में से झाग बहुत ज्यादा निकलने लग जाती है। तो ह्यूमन में भी ऐसे होता है कि उसका स्वभाव बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, वो पागलपन की बातें करने लगता है और कई बार दीवार से सिर भी टकराने लग जाता है। तो दोस्तों, जानवर हो चाहे आदमी हो, तो उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा परहेज़ करता है कि उसको पानी है जो उसके सामने बिल्कुल ही ना आए, जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं। तो जब भी जानवर पानी के पास जाता है तो उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, इसकी जो मृत्यु होती है बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। कई बार तो हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई है उनको खुद ही अपने जानवर को मारना पड़ता है, चाहे करंट लगा के मार देते हैं, कोई उसको शूट कर देते हैं। और जो ह्यूमन में भी ऐसी बीमारी हो जाए तो तब भी जो आदमी को अकेले एक ही कमरे में बंद करना पड़ता है, तो कई बार उसको भी जो करंट लगा के लोग मार देते हैं, चाहे कोई जहरीली दवा पिलाकर जो मार देते हैं। तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत ही जानना जरूरी है। तो मृत्यु जो होती है 4 से 15 दिनों के भीतर ही जो मृत्यु होना तय है। तो जानवर हो चाहे आदमी हो, तो उसकी 4 से 15 दिन में ही जो मृत्यु हो जाती है। जिस भी जानवर को, यानी कि डॉग हो, जो को हल्का आ गया है तो वो हमारे घर के अंदर है, तो जब उसको लक्षण शुरू हमें दिखते हैं तो तकरीबन उससे 15 दिन पहले ही उसके मुंह में जो लार्वे में वायरस हल्का का जो आ जाता है। तो यदि हमारा जानवर आज
उसको हल्का छिड़ा हुआ है, तो तकरीबन यदि 15 दिन पहले उन्होंने आपके किसी जख्म को चाटा है, चाहे आपके लहू को चाटा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर जो वायरस चला गया, तो आप तुरंत ही टीकाकरण करवाएँ। टीकाकरण ही इसका एक टीकाकरण ही इसका एक जो मुख्य इलाज है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये 100% मारू बीमारी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो कई हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब भी कोई जानवर काटता है, तो वहाँ पर लाल मिर्च बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, शायद वायरस मर जाए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है, ऐसा नहीं होता। लाल मिर्च से जो ये वायरस 1% भी डेड नहीं होता। और कई हमारे जो किसान भाई क्या करते हैं, जब भी उसको ऐसे वायरस वाला डॉग काट जाता है, तो वो किसी गुरुद्वारे में चाहे कहीं पर भी हुद्दा करवाने चले जाते हैं, मंत्र टूना करवाने चले जाते हैं। तो जो कि बिल्कुल भी सरासर गलत है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों से हमने सुना कि हमें तो कुत्ते ने काटा था, तो हमने वहाँ से टूना करवा लिया, वहाँ से दुआ करवा ली और हम ठीक हो गए। तो मेन जो पॉइंट बात ये है कि उसको हल्के हुए जो रेबीज का शिकार हुए डॉग ने उसको काटा ही नहीं था, क्योंकि यदि उसको काटा होता तो उसको कोई भी थौला मान लो, कोई भी हुद्दा मान लो, कोई भी जो तंत्र विद्या उसको नहीं बचा सकती। हल्का के वायरस है, तो ये आप ऐसा मत कीजिए। यदि आपको डाउट है कि आपको हल्के जानवर ने ही काटा है, तो आप तुरंत टीकाकरण करवाएँ। और जिस भी जानवर ने आपको काटा है, तो तकरीबन 10 से 15 दिन तक उस पर ज़रूर निगाह रखें कि वो ज़िंदा है कि मर गया। तो यदि वो मर गया है, तो आप 100% टीका करवाएँ। और यदि वो ठीक-ठाक है, उसके स्वभाव में कोई चेंज नहीं आया, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो आप किसी भी टूने-टोटके में मत पड़े, क्योंकि ये विज्ञान युग है। आजकल जो ट्रीटमेंट हो सकता है, जल्दी से जल्दी करवाएँ। और यदि आपको किसी जानवर ने काट लिया है, तो तुरंत ही आप उस भाग्य को किसी कपड़े धोने वाली साबुन से अच्छी तरह लगाकर 10 से 15 मिनट तक रगड़ें, और किसी भी सेप्टिक लोशन से, डेटॉल से, किसी भी लोशन से उसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बचाव ही इलाज है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो टीकाकरण ज़रूर कराएँ। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी किसान भाइयों के साथ, डेयरी फार्म वाले भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे हम हल्का के कुत्तों से बच सकें, और कैसे हम ये ट्रीटमेंट कर सकें, कौन-सी सावधानियाँ कर सकें, हमारे सारे भाइयों को पता चल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।